हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 12 जनवरी और आज है संडे। और संडे को हम सोमवार से शनिवार तक जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ी होती हैं उन सभी के बारे में हम रिवीजन करते हैं। तो ये आपकी स्पेशल रिवीजन क्लास रहनी होती है और आपके टॉप 50 जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जो सोमवार से शनिवार तक जो हमने टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारत का जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिक्किम में। तो हाल ही में सिक्किम के शोरिंग में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तेजस्विनी। तो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 13 किलोमीटर। तो हाल ही में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पश्चिमी बंगाल में। तो हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब पश्चिम बंगाल ने केरल को 1-0 से हरा करके अपने नाम कर लिया है। संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है जो राज्यों की टीमों के बीच में खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने लक्षित कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुवाहाटी। तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने लक्षित कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पैरासीटामोल टैबलेट के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, CSIR। तो हाल ही में CSIR ने पैरासीटामोल टैबलेट के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हमारा प्यारा भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे BCCI का अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, देवजीत सैकिया। तो हाल ही में देवजीत सैकिया को BCCI का अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली में। तो हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की गरीबी दर कितने प्रतिशत से नीचे गिर जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 5%। तो हाल ही में SBI के शोध के अनुसार भारत की गरीबी दर 2024 में 5% से नीचे गिर जाएगी, जिसमें ग्रामीण गरीबी 4.86% और शहरी गरीबी 4.9% होगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में तेनजिंग यांगी की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी तेनजिंग यांगी की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड UPSSSC का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर सत्यनारायण साबत। तो हाल ही में डॉक्टर सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। हाल ही में पंचायत से सांसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ओम बिरला। तो पंचायत से सांसद 2.0 पहल का उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जॉर्ज सोरोस। तो हाल ही में जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमित शाह। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया, जो भारतीय जांच एजेंसियों को ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी जैसे सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए इंटरपोल के 195 देशों के नेटवर्क से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राजघाट पर गांधी दर्शन कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ओम बिरला। तो हाल ही में ओम बिरला ने राजघाट पर गांधी दर्शन कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 में कौन सा देश साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत। क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारत की पहली तटीय और बॉर्डर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात के जामनगर जिले में 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बॉर्डर पक्षियों की जनगणना आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य राज्य के तटीय क्षेत्रों में पक्षी जनसंख्या और इनके आवासों के बारे में समझ बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वी, नारायणन को। तो हाल ही में वी नारायणन को एस सोमनाथ की जगह इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 14 जनवरी 2025 से अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष की भूमिका संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को कहां जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कश्मीर। क्वेश्चन है कि हाल ही में NSO ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर को कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 6.4%। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पादन GDP वृद्धि दर को 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल हो गया है। इसकी पुष्टि ब्राजील ने की है। अब बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को और वर्तमान में जो सदस्य हैं ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है और UAE है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, $3 बिलियन। नेक्स्ट है कि हाल ही में आशीष नैथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तराखंड हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों का प्रदर्शन आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, असम। तो हाल ही में असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में नितिन गडकरी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू की है। इस योजना में कितने रुपए तक के व्यय को कवर करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 लाख रुपए। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना के उपचार के लिए 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करने पर 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के व्यय को कवर करने के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, घाना। तो हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा घाना के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तुहिन कांत पांडे। तो हाल ही में तुहिन कांत पांडे वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भेल ने कहां जल विद्युत परियोजना चालू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में कौन सी आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आईआईटी मद्रास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 जनवरी को कहां इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में 14 जनवरी को इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अश्विनी वैष्णव। तो हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी को महाकुंभ में समर्पित विशेष गीत महाकुंभ है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी को पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर यानी पार्थ योजना राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजा महेंद्रवरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 85वें स्थान पर। तो हाल ही में भारत 2025 में 85वें स्थान पर रहा है, 2024 में 80वें स्थान पर रहा था और 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पर जो पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है और दूसरे स्थान पर जापान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 9 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस यानी विशेष अत्याधुनिक पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर से प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस एक विशेष अत्याधुनिक पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इसका उद्देश्य भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक जड़ों से जोड़ना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 15 मिनट में डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्विगी। तो हाल ही में स्विगी ने बेंगलुरु में 15 मिनट में फूड डिलीवरी के लिए नया ऐप स्नैक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितने बढ़ने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 6.6%। तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार सुदृढ़ निजी उपभोग और निवेश के कारण 2025 में भारत की जीडीपी 6.6% से बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने जोसेफ ओन को राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लेबनान। तो हाल ही में लेबनान की सेना प्रमुख हैं जोसेफ ओन को 2 वर्ष के 70 शून्यता के बाद राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 128 सीटों वाली संसद में 99 वोट हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर।
तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन कश्मीर में किया गया। तो इंपॉर्टेंट है अंजी खंड ब्रिज है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए वडोदरा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी मुंबई में। तो हाल ही में मुंबई में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 10 जनवरी को। तो जनवरी के महीने में और भी इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्धनाथ दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। और 2025 के विश्व हिंदी दिवस की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों की। तो हाल ही में मालडोवा देश में भारत का राजदूत मनिका जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख भारतीय कुलकर्णी बनी है। नेक्स्ट है एसोचैम का महासचिव मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है UIDAI का CEO भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में V नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है तुहिनकांत पांडे को वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, जिसमें फर्स्ट है D गुकेश जो कि विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। सेकंड है मनु भाकर जो कि पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल या पदक जीते हैं। थर्ड है हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। इनकी अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। चौथे हैं प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट हाई जंप के T64 कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक और टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत की। तो ये शुरुआत हुई थी 1991-92 में। पहला खेल रत्न मिला था विश्वनाथ आनंद को, पुरस्कार राशि है 25 लाख। और वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सोमवार से शनिवार तक मतलब कि 6 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उन सभी का हमने रिवीजन कर लिया है। लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस आपके टोटल रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी करंट अफेयर्स हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।